एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जो इंसान अपने जीवन में इन 4 बातों को मान लेता है, इन 4 बातों का पालन कर लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता, वो कभी भी गरीब नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, एक बूढ़ा गिद्ध अपनी औलाद को, अपने बच्चों को बताता है, बेटा मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ और मैं जाने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 4 बातें बता के जा रहा हूँ। इन 4 बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना, और जो इंसान अपने जीवन में ध्यान रखेगा वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक, बड़ी ही प्यारी, एक धनवान बहन और एक गरीब भाई की कहानी लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। बस आपसे निवेदन ये है कि अगर कहानी को आप लोगों ने खोल लिया है तो प्लीज पूरा जरूर देखिएगा, तब कोई बात समझ में आएगी। तो आ जाइए, आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों प्राचीन काल की बात है, किसी जंगल में और एक गिद्ध और गिद्धनी यानी उसकी पत्नी, इन दोनों का एक पेड़ पर जोड़ा रहा करता था। वहीं पूरे दिन जंगल में शिकार करना, अपना पेट भरना, शाम को आकर के एक बरगद के वृक्ष पर बैठना, यही उनका रोजाना का नियम था। धीरे धीरे समय कितना निकला कि उस गिद्ध और उसकी पत्नी के ऊपर बुढ़ापा आने लगा, चौथापन आ गया है, यानी जाने वाले हैं संसार को छोड़ करके। तो एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने अपने बच्चों को अपने पास में बुलाया और एक बात कही, बेटा अब हमारा ज्यादा समय नहीं है, अब तक हम तुम्हारी रक्षा करते आए, चाहे तुम्हारा पेट भरते आए, कुछ भी किया हमने, लेकिन बेटा अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है और चलते चलते हमारे पास में और कुछ नहीं है, केवल हमारे पास में एक धन है, उसे हम तुम्हें देना चाहते हैं, उसे संभाल लो। गिद्ध के बच्चे विचार कर रहे हैं, पिताजी के पास में ऐसा क्या है जो हमें देना चाहते हैं। मेरे भैया अब उन बच्चों को अपने पास में बिठा लिया। पास में बिठाने के बाद वो बूढ़ा गिद्ध समझाता है, बेटा मेरे पास केवल एक पूंजी है। क्या? बोले मेरी 4 बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना, और कलयुग में जो इंसान इन 4 बातों का ध्यान रखेगा वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेगा, हमेशा धनवान ही बना रहेगा। कौन सी 4 बातें? उस गिद्ध ने बताना प्रारंभ किया है। बेटा मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जरा ध्यान देकर के सुनिएगा। दोस्तों वो गिद्ध कहानी सुनाना अपने बच्चों को प्रारंभ करता है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आओ, उस गिद्ध ने अपने बच्चों को कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। बेटा किसी नगर में एक किसान रहा करता था। किसान की आर्थिक स्थिति ठीक थी। ज्यादातर कहानियों में आप लोगों ने सुना होगा कि किसानों की स्थिति गरीब हुआ करती है, लेकिन इस कहानी में किसान की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक थी, सही थी, जैसा भी था अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा था। लेकिन उसी समय उस किसान की पत्नी के उदर से और ये 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। उनमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब दोनों लड़की लड़का एक साथ किसान की पत्नी के उदर से जन्म लेते हैं, तो दोनों का नामकरण संस्कार किया गया। दोनों बहन भाई बड़े प्यार के साथ में माँ बाप ने एक ही पल्ले में लिटा दिए। उनका पालन पोषण कराया गया, उनका नामकरण संस्कार कराया गया, दोनों के नाम रखे गए। एक का नाम राहुल रखा गया जो लड़का था, और जो लड़की थी उसका नाम ज्योति रख दिया गया। अब वो गिद्ध समझाता है, बच्चों ध्यान देकर के सुनना, जब धीरे धीरे बच्चे समझदार हुए उस किसान के, तो किसान ने विचार किया मेरा बेटा छोटा है, हालांकि कुछ सेकंड छोटा है लेकिन छोटा है, कुछ मिनट छोटा होगा लेकिन छोटा है, तो विधि के विधान के अनुसार, सांसारिक परंपरा के अनुसार मैं अपनी बेटी ज्योति का विवाह पहले करेंगे, उसके बाद में बेटे का विवाह करेंगे। मेरे भैया एक दिन किसान शहर की तरफ गया, तो शहर में जाकर के उसका एक मित्र रहता था शहर में, उसके लड़के के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है। अब बेटी को मालूम पड़ा तो बड़ी मगन हुई, भाई को मालूम पड़ा, भाई बड़ा मगन हुआ। अब बहन भाई दोनों खुश हैं, माँ खुश है, किसान खुश है। जब बारात आई द्वारे पर, विवाह हुआ उस किसान की बेटी का, तो दुल्हन बन के अपने आंगन के लिए चली जाती है। हालांकि किसान जो अपनी बेटी का विवाह करके आया था वो खूब धनवान था, खूब सब लोग मेहनत किया करते थे, सब लोग बड़े धनवान थे, लेकिन इधर बेटी तो विदा कर दी। अब किसान विचार कर रहा है कि मेरा एक बोझ कम हो गया, मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो गया,
लेकिन अभी भी मेरे सर पर एक बोझ और है। बोले वो क्या है? बोले वो है मुझे अपने बेटा की शादी करनी है। मेरे भैया अब कुछ समय ही व्यतीत हुआ था कि किसान ने अपने बेटा का भी विवाह कर लिया। अब वो लड़का अपने पिता माँ की सेवा करता है दिन रात, लेकिन एक दिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। विधि का विधान ऐसा होता है कि जिससे जो कुछ करना है वो होकर के ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक दिन वो किसान अचानक से और गंभीर बीमारी में जूझने लगता है। अब जो किसान का लड़का था उसके पास में जो कुछ भी पिता की संपत्ति थी, उसने अब उस संपत्ति से अपने पिता का इलाज कराना शुरू किया है। लेकिन वो बीमारी ऐसी थी कि संपत्ति खत्म होती जा रही है, लेकिन बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे भैया हालांकि ये हुआ कि वो किसान का लड़का अब बिल्कुल कंगाल की कगार पर आ चुका है। उसके पास में कुछ नहीं है, पत्नी है, माँ है, पिता बीमार है। पिता की बीमारी में सब कुछ खर्च कर दिया, वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है। रोजाना जो पैदा करके लाता है उसी से परिवार का पालन करता है। लेकिन उधर भगवान ने क्या किया कि उसके पिता जो कई दिनों से बीमार चल रहे थे, काफी समय से बीमार चल रहे थे, उनका भी देहांत हो जाता है। उसके पिता भी मर जाते हैं, धन भी चला गया, पिता भी चले गए। जो हंसता खेलता परिवार था उसमें कुछ नहीं बचा। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकला, काफी समय व्यतीत हो गया। अब वो बेटा दिन रात मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद में जो कुछ भी लेकर के आता है पत्नी का और माँ का पेट भरता है। लेकिन कुछ समय बाद माँ भी छोड़ करके चली जाती है। अब पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं। लेकिन काफी समय व्यतीत हो गया। वो बहन जो धनवान के घर में बहन का विवाह किया था, धनवान आंगन में, मेरे भैया वो अपने भाई को भूलती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसे पैसे का कुछ अहंकार हो गया है। अब समय कितना निकला कि उस बहन के बेटा की शादी है। अब बहन के बेटा की शादी है, सब रिश्तेदारों के पास में निमंत्रण भिजवाया गया, सब लोगों के पास में सूचना भेजी गई, बोले बेटे की शादी में जरूर आना है। लेकिन उस बहन ने विचार किया कि मेरा एक भाई भी है और मैं अपने भाई को निमंत्रण दूं और मेरा भाई आएगा। अगर मेरा भाई आएगा तो मेरी जो दौरानी है, जिठानी है, सास ससुर जो कुछ भी है, वो ये कहेंगे कि इसके मायके वाले, इसके परिवार वाले कितने गरीब हैं, क्योंकि मेरे भाई पर कुछ है नहीं, फटे हाल है बेचारा। मेरे भैया इतना सोच करके उस अभागी बहन ने अपने भाई के लिए निमंत्रण नहीं दिया, अपने भाई के लिए कोई सूचना नहीं दी। वो गिद्ध समझाता है, बच्चों ध्यान लगा करके सुनो। अब किसी दूसरों के द्वारा और उस भाई को मालूम पड़ा है कि मेरी भानेज की शादी है, मेरे बहन के बेटा की शादी है और मुझे जाना है। तो अपनी पत्नी के पास में पहुंचा, अपनी पत्नी से बोला देखो आज कितनी खुशी का मौका है। बोले क्यों? बोले मौका इसलिए है कि मेरी बहन ने मेरी बहन ने अपने बेटे का विवाह फिक्स कर लिया है और मेरे भाई भानेज की शादी है। तो चलो, तो आप भी चलो, हम भी चलते हैं। पत्नी बड़ी मगन हुई। पत्नी ने विचार किया चलो इसी बहाने से, बहुत दिन हो गए, हम अपनी ननद से मिल करके आएंगे और अपनी ननद का घर द्वार देख करके आएंगे। मेरे भैया अब क्या होता है, एकदम अचानक पत्नी के दिल में एक बात आई और अपनी पति से पूछ लिया, कहो महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है या नहीं भेजा है? अब पति का चेहरा सूखने लगा है। पति ने कहा देखो ऐसा है, वो धनवान लोग हैं और उनके यहाँ पर रिश्तेदार जान पहचान वाले भी बहुत हैं, तो हो सकता है किसी के घर पर कोई चिट्ठी भेज दी हो, हमारे पास तक न पहुँच पाई हो। अच्छा हमारे भानेज की शादी है, हमारी बहन के बेटा की शादी है, तो हमें तो जाना पड़ेगा, अन्यथा उसकी दौरानी, उनकी जेठानी, उसकी सास मेरी बहन को ताने मारेंगे कि तेरे घर से कोई नहीं आया, थोड़े से लालच के पीछे, थोड़े से खर्चे के पीछे। पत्नी कहने लगी है पिया आप जाने को चलो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी के दरवाजे पर अगर बगैर बुलाए जाते हैं तो वहां पर सम्मान नहीं होता है। वो गिद्ध समझा रहा है, हे बच्चों, पत्नी ने बहुत मना किया, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसने साफ साफ कह दिया देखो आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी बहन के बेटा की शादी है, मुझे जाना पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा ठीक है पिया, अगर आप नहीं मान रहे हो तो देखो हम तो नहीं जाएंगे, आप चले जाओ, हम आपको रोकेंगे नहीं।
उस लड़के ने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुम नहीं जा रही हो तो एक काम करो, तुम बच्चों के पास में यहीं रहना, बच्चों का ख्याल रखना, हम जाते हैं, आज जा रहे हैं, कल बहन के बेटा की शादी में रुकेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। बोले ठीक है। अब उसके पास में, बेचारे के पास में कुछ नहीं था, अच्छे वस्त्र तक नहीं थे। उसने अपने मित्र से कुछ धन उधार लेकर के, कुछ पूंजी उधार लेकर के अपनी बहन के लिए, अपने भानेज के लिए और अपने जीजा जी के लिए, बहनोई के लिए कुछ कपड़े लिए, कुछ वस्त्र लिए, उन्हें लेकर के बहन के आंगन की तरफ चलता चला गया, बढ़ता चला गया और देखा कि बहन का आलीशान भवन बना हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा घर बना हुआ है बहन का। उसी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया, इस इंतजार में कि मेरी बहन मुझे लेने के लिए आएगी तब मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मामाओं का और यही होता है कि मामा अगर भानेज की शादी में जाए तो बहनों को द्वारे से ले जाना पड़ता है। हमारी तरफ तो यही है, आपकी तरफ क्या है ये नहीं पता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब बहन को तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बहन की जो जेठानी थी, यानी जो बहन के और जेठानी थी, उस जेठानी को मालूम पड़ा है। तो उसने देखा कि ये तो हमारी देवरानी का यानी ज्योति का और भाई आया है। उसने दौड़ करके कहा देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे द्वारे पर खड़ा है और वो शायद इस इंतजार में है कि हमारी बहन हमें लेने के लिए आएगी तब हम जाएंगे। क्या? बोले हाँ मेरे भैया, बहन सब लोगों की नजरों से छुपती हुई अपने भाई के पास में आई है द्वारे पर। ये नहीं पूछा कि घर पर सब लोग ठीक हैं या सही हैं या नहीं हैं। बहन ने आते ही आते ये कहा कि तुम्हें निमंत्रण किसने दिया? उसने कहा बहन निमंत्रण तो किसी ने नहीं दिया, तू भी मुझे भूल गई, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं चला आया अपने भानेज की शादी में। उसने कहा बहन ने चल ठीक है, तू आ गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी के सामने मत जाना। क्यों? बोले देखो तुम्हारी हालत सही नहीं है, तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं और अगर ये मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले देखेंगे तो ये कहेंगे कि इसका भाई कैसा है, इसका भाई कितना करीब है, इसके मायके वाले कितने करीब हैं। सब लोगों की नजरों से बचती हुई बहन अपने भाई को लेकर के आंगन में, घर में पहुंच जाती है, अपने कमरे में। यानी जो उस बहन का कमरा बिल्कुल एकांत में बना हुआ था, बहुत बड़ा घर था और वो एकांत में कमरा बना हुआ था। अब बहन कहने लगी है देख तूने आकर के और मेरी इज्जत सबकी नजरों में नीचे गिरा दी है। भाई कहने लगा क्यों बहन ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा ऐसे हो गया कि सब लोग अब यही विचार करेंगे, मुझ में तो तुझे बुलाना भी नहीं चाहती थी, पता नहीं तू कैसे आ गया। अच्छा सुन, अब तू नीचे सब लोगों के साथ में खाना खाने नहीं जाएगा। क्यों? बोले मैं तेरे लिए भोजन यहीं लेकर के आऊंगी और तू यही कमरे में बैठना। प्रिय श्रोताओं, वो गिद्ध समझाता है हे बच्चों, उस अभागी बहन ने उस धन के और घमंड में उस बहन ने अपने गरीब भाई को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से उसकी और बाहर से कमरे को बंद कर दिया, बिल्कुल कुंडी लगा दी। श्रोताओं, अब आप लोग जानते हो शादी वाला परिवार कैसा होता है, व्यस्त हो जाते हैं सब लोग इतने। अब वो बहन अपने बेटे की शादी के चक्कर में काम काज में लग गई, उधर शाम हो गई, उस भाई को कमरे में बंद। अब वो बेचारा गरीब भाई विचार कर रहा है मेरी बहन मेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर लाएगी, पेट में भूख लगी है, कभी बच्चों की याद आती है, कभी पत्नी की याद आती है, पेट में इतनी तेज भूख लगी है कि अब तो सिर्फ दरवाजे की तरफ ही नजर है कि कब आकर के मेरी बहन इस दरवाजे को खोले तब मुझे कुछ खाने के लिए मिले। श्रोताओं, एक दिन निकल गया। अब विचार किया चलो अब तो रात्रि होने वाली है, शायद मेरी बहन अब आ जाए, लेकिन रात्रि में भी बहन नहीं आई। मेरे भैया खूब तेज उस घर में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हमने पहले बताया घर बहुत बड़ा था, एकांत में उसका कमरा था, किसी ने नहीं सुना। विवाह वाले घर में किसी ने नहीं सुना, उस धनवान बहन के घर में वो गरीब भाई और कमरे में बंद है। आहा, एक दिन निकल गया, एक रात्रि निकल गई, फिर दूसरा दिन निकल गया, दूसरी रात्रि निकल गई। मेरे भैया अब तो वो भाई बहुत रोता है, कमरे में चिल्लाता है अगर मेरी कोई आवाज सुन रहा हो तो मुझे बाहर निकालो। भूख प्यास से उसका कलेजा कांप रहा है, गला सूख रहा है, पेट में इतना कुछ नहीं है कि क्या करे तो वो करे क्या। अब एकदम विचार आया कि अगर अब मैं इस कमरे में मर गया कहीं से भूख प्यास से तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या होगा? एक तो भूख से सताया हुआ, दूसरा माइंड में इतनी
टेंशन घुस गई कि वो बेहोश हो गया। फिर होश आया, उस करके बैठ जाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है कोई हो तो मुझे बाहर निकालो। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। वो अभागी बहन तो अपने भाई को कमरे में बंद करके भूल गई और श्रोताओं 2 दिन 2 रात निकल गई। तीसरे दिन का सुबह हुआ। अब क्या होता है कि उस बहन की जिठानी किसी काम बस उसी कमरे के सामने से निकल करके जा रही थी। तीसरे दिन तो वो जमीन पर लड़का लेटा हुआ था, कमरे में जमीन पर कान रखा हुआ था, तो थोड़ी सी आहट मालूम पड़ी है। क्या लगता है कि इस कमरे के पास से कोई निकल के जा रहा है। आवाज लगाई है, खूब तेज गेट को पीटा है। तो उस जिठानी ने गेट को खोला और एकदम चेहरा को देख करके चेहरा की तरफ देखती रह गई। बोले भैया तुम, और तुम्हें इसमें किसने बंद किया है, कब से बंद हो? उसने सारा हाल बताया, छुपा लिया अपनी बहन की करतूत को। उस गरीब भाई ने छुपा लिया। श्रोताओ, उसने कहा बहन मैं इस कमरे में आराम करने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं किसने बाहर से कुंडी लगा दी और बहन मुझे 2 दिन हो गए आज। अच्छा? बोले हाँ मुझे आज 2 दिन हो गए। अगर बहन तू आज नहीं आती तो मैं शायद भूख से तड़प तड़प करके प्यास से मर जाता। वो जेठानी दौड़ी, तुरंत पानी लेकर के आई, तुरंत भोजन लेकर के आई। बेटा ने पानी तो पी लिया लेकिन भोजन नहीं किया। बोले बहन माफ करना, हम नहीं खाते हैं कुछ बहन के यहाँ पर। अच्छा? बोले हाँ। पीछे वाले दरवाजे से अपनी बहन को बिना बताए और वो भाई निकल जाता है। मेरे भैया, रास्ते में चलते चलते भूख प्यास के कारण उसका शरीर लड़खड़ाने लगा है। मेरे भैया कभी गिर जाता है, कभी उठ जाता है। लेकिन तभी क्या देखता है कि एक बुजुर्ग बुढ़िया सामने से आ रही है। वो लड़का गिरने वाला था जमीन पर। अचानक वो बुजुर्ग बुढ़िया उसे उठा लेती है और जब आंख खुली उस लड़के की, बेहोश हो गया था, आंख खुली तो क्या देखा कि एक बुढ़िया के और गोद में लेटा हुआ है वो लड़का। श्रोताओं, वो गिद्ध समझाता है अपने बच्चों को, बेटा आप जरा ध्यान लगा करके सुनना। उस बुजुर्ग बुढ़िया सर पर हाथ फिरा रही थी। पूछा बेटा कहाँ से आए हो? उसने बताया मैं अपनी बहन के यहाँ से आया हूँ। बोले क्यों गए थे? बोले हम इसलिए गए थे कि हमारी बहन के बेटा की शादी थी, उस शादी में गए थे। तो उसने देखा, बोले बेटा तुम्हारी बहन कैसी है जो उसने तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं दिया तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पत्नी के लिए? इतना सुनकर के वो लड़का रोने लगा है। श्रोताओ, वो बुजुर्ग बुढ़िया कोई और नहीं, स्वयं दुर्गा माँ थी। क्यों? वो माता रानी थी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी, उस लड़के की पत्नी और उस माँ की सेवा किया करती थी, पूजा किया करती थी। तो पत्नी के पुण्य की वजह से, पत्नी की भक्ति की वजह से उसने आकर के उस लड़के को माँ ने बचाया। अब वो समझ गई। उसने कहा बेटा तो मुझे लगता है तुम भूखे भी हो। बोले हाँ माँ भूखा बहुत हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मेरे साथ चलो मेरी बगिया में। क्यों? बोले उस बगिया में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, पहले तो पेट भर के आप खाना और उसके बाद में आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जरूर ले जाना। श्रोताओं, अब उस बुजुर्ग बुढ़िया के कहने के अनुसार वो बेटा उस बगिया में पहुंचता है। वहां जाकर के क्या देखता है कि बड़ी ही सुंदर बगिया है और बड़े ही प्यारे प्यारे फल लगे हुए हैं। और उन फलों को देख करके वो लड़का पहले तो पेट भर के फल खाता है। खाने के बाद कुछ फल तोड़ करके उसने अपने थैले में यानी झोले में रख लिए और रख करके चला, आशीर्वाद लेकर के उस बुढ़िया से फल लेकर के चला। घर पहुंचा, बच्चे पत्नी दौड़ करके आए, आकर के देखा। बोले हाँ आप हमारी ननद की शादी से आए हो, ननद के बेटा की शादी में से आए हो, ननद के घर से आए हो, तो क्या कुछ लाए हो, क्या हुआ, कैसे क्या हाल बताओ। तो उस लड़के ने उस झेला जो हाथ में बैग था, जो थैला था, वो उठा करके पत्नी को दे दिया। बोले ये भेजा है तुम्हारी ननद ने। उस लड़के ने किसी को कुछ नहीं बताया। ननद ने ये भेजा इतना कहकर के दरवाजे पर जाकर के वो लड़का बैठ जाता है। मेरे भैया, अब जैसे ही वो स्त्री घर जाकर के उस थैला को खोलती है घर में अंदर, तो क्या देखती है कि उसमें फल तो नहीं निकले। जो वो लड़का खुद फल बगिया से लेकर के आया वो तो नहीं निकले, लेकिन अब उसमें क्या देखा कि सोना चांदी हीरा जवाहरात भरे हुए। आहा, पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। बोले हमारी ननद ने और हमारे लिए ये क्या भेज दिया।
तुरंत दौड़ करके गई, पति से कहा पिया पिया ये हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। पति ने कहा जो भेजा है वो आप देख लीजिए ना। बोले पिया आप साथ में तो चलो, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत थी आपको। पति कह रहा है हो सकता है मेरी पत्नी मेरी मजाक बनाए, लेकिन जब पत्नी पति को जबरदस्ती उठा करके लेकर के गई तो जैसे ही पति ने उस जो थैला में अंदर नजर डाली है, आंखें खुली की खुली रह गई। अब पति ने पत्नी को बताना उचित नहीं समझा कि मेरी बहन ने कुछ नहीं भेजा है हमारे लिए, तो सब कुछ छुपा गया। पत्नी बड़ी मगन है, बोले हमारी ननद कितनी अच्छी है, हमारी ननद ने हमारी तो गरीबी ही दूर कर दी, इतना कुछ धनवान दे दिया। लेकिन वो लड़का समझ गया ये कोई मेरी बहन का करतूत नहीं है, ये तो स्वयं माता रानी की कृपा है। प्रिय श्रोताओं, वो गिद्ध समझाता है बच्चों को, बच्चों अब धीरे धीरे समय निकला, और जब समय निकला तो एक दिन पत्नी ने पति से कहा पिया काफी समय हो गया, एक काम करो, क्या आप अपनी बहन को बुला करके और यहाँ घर ले आइए, क्योंकि देखो श्रावण मास चल रहा है और इसमें सभी लड़कियां अपने अपने घर आती हैं, तो हम भी अपनी ननद को इसी बहाने से मिल लेंगे, सावन का महीना है, वो आपके राखी भी बांध के चली जाएगी। मेरे भैया उस लड़के ने विचार किया, बोले मेरी पत्नी मुझसे कह रही है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। अच्छा धन दौलत से अब हालत तो बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसी हो गई, सेठों जैसी हो गई थी उस भाई की। अब रथ लेकर के चला, उसी दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गया जिस दरवाजे पर कुछ समय पहले भाई ने इंतजार किया था बहन के आने का। आज फिर इंतजार कर रहा है, तब तक जेठानी फिर आ जाती है निकल के, जाकर के कहती है, बोले ज्योति, बोले हाँ तुम्हारा भाई आया है। कहाँ? बोले द्वारे पर खड़ा है। उसने विचार कर लिया, बोले मेरा कोई भाई भाई नहीं है, कोई भी गरीब मुंह उठा करके चला आएगा, आप उसे मेरा भाई कहोगी। जेठानी कहने लगी वो गरीब नहीं है। बोले तो उसकी तो राजा महाराजा जैसी शान शौकत लग रही है, एक सुंदर से रथ पर सवार है, हीरे जवाहरात से बना हुआ मुकुट पहना हुआ है उसने, और तुम कह रही हो कि कोई भी गरीब मेरा भाई हो सकता है? कभी नहीं होगा। बोले तो पर जाकर के देखो तो मेरे भैया। अब वो लड़की निकल कर, बहन निकल करके आई, तो उसने भाई को रथ पर सवार देखा, आंखें खुली की खुली रह गई, खुली की खुली रह गई। विचार किया कौन हो है, और मेरे भाई के पास में इतना धन कहाँ से आ गया, क्या है ये सब। भाई का हाथ पकड़ करके अंदर घर में ले गई। बहन ने भाई को पूछना उचित नहीं समझा, अपने भाई की हालत देख करके बड़ी मगन हुई। उसके बाद में तुरंत तैयार हुई अपने भाई के साथ घर चलने के लिए, रथ पर सवार होकर के घर आई तो भाभी ने, बच्चों ने उस ननद का बड़ा ही सम्मान किया, बड़ी ही सेवा की। 1 2 3 4 5 6 7 दिन निकल गए, बड़ी सेवा कर रही है। वो भाभी तो ये समझ रही है कि ये हमारे पास में जो कुछ भी धन दौलत है ये सब हमारी ननद का दिया हुआ है, लेकिन भाई को सब कुछ मालूम है। भाई बताना नहीं चाहता अपनी पत्नी को, क्यों? क्योंकि वो समझता है कि मेरी पत्नी की नजरों में मेरी बहन गिर जाएगी, और ये मैं चाहता नहीं। श्रोताओं, अब पत्नी ने कहा 7 दिन बाद, पिया अब तुम्हारी बहन हमारी ननद अब हमसे कह रही थी कि अपने घर जाएंगी, तो कोई ऐसा तोहफा लेकर के आओ जो हमारी ननद आपकी बहन जीवन भर याद रहे। बोले ठीक है। श्रोताओं, अब वो लड़का एक मोची के पास में पहुंच जाता है, नहीं एक जूता बनाने वाले के पास में पहुंच जाता है। उससे कहता है भैया आप ऐसा जूता बनाइए जिसमें से आवाज निकलनी चाहिए। बोले ठीक है। बोले जूता तो हम ऐसा ही बना देंगे, जूती तो ऐसी ही बना देंगे, लेकिन उसकी मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। बोले आप जो मांगोगे हम वही देंगे। ऐसी जूती बनाई जो चलने में आवाज किया करती थी। दूसरी बार एक सुनार की दुकान पर पहुंचा है, सुनार से जाकर के कहा भाई इन जूतियों में हीरे जवाहरात ऐसे मर दो ये मालूम नहीं पड़े कि ये किस चीज की बनी हुई है। मेरे भैया उसने काफी महंगा तोहफा लिया अपनी बहन के लिए, वो भी जूती बोलने वाली, अपनी बहन को उपहार रूप में दे दिया। बहन को विदा किया है बड़े प्यार के साथ में, दोनों पति पत्नी ने। श्रोताओं, जब बहन अपने घर ससुराल पहुंची है, घर जाकर के देवरानी, जेठानी, सास, जेठ, ससुर सब लोग आए। सब लोगों ने कहा कहो अपने भाई के यहाँ से आई हो, कैसा हुआ, क्या सम्मान किया भाई ने, क्या हुआ बताओ ना। मेरे भैया तो उसने
जो भेंट में भाई ने उपहार दिया था वो निकाल करके सबकी आंखों के सामने के टेबल पर रख दी। ये जूती? बोले हाँ। बोले ये हीरे जवाहरात से मड़ी हुई जूती? बोले हाँ, ये मेरे भाई ने उपहार में दी है। अच्छा एक काम करो, इसे पहन करके चल के दिखाओ। श्रोताओं, जैसे ही उस बहन ने उन जूतियों को अपने पैर में डाला है, वो गिद्ध समझा रहा है। बच्चों ध्यान लगा करके सुनना, वो 4 बातें उन जूतियों से आवाज निकली है और वही बातें मैं तुमको बताना चाहता हूँ। क्या? सुनो। जैसे ही पैर डाला, पैर डालने के बाद चलने के लिए तैयार हुई, पहला कदम बढ़ाया तो उन जूतियों से आवाज आई। क्या? इंसान को धन के चक्कर में अपने रिश्ते कभी नहीं भूलने चाहिए। बहन की एकदम नजर चारों तरफ गई। बोली ये आवाज कहां से आई है और ये आवाज कैसी आई है? ये आवाज तो ऐसी आई है, शायद ये मुझसे ही कह रहे हैं। फिर विचार किया चलो किसी ने कुछ कह दिया होगा। दूसरा कदम आगे बढ़ाया, एक आवाज फिर आई। क्या आवाज आई है? आवाज ये आई है दूसरी बात कि वो लोग कलंकित हो जाते हैं जो अपने गरीब परिवार का साथ छोड़ देते हैं। थोड़ा सा धन बढ़ने पर अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। बहन समझ गई ये शायद जूतियों से आवाज आ रही है मेरी तरफ शायद जूतियों से आवाज आ रही है। और तीसरा जैसे ही कदम उस बहन ने बढ़ाया, अब तो चारों तरफ लोग खड़े हुए देख रहे हैं और बहन अब थोड़ा सा कलेजा धक धक कर रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है अपना और उस कदम को बढ़ाने के लिए। जैसे ही तीसरी बार उस बहन ने अपना कदम बढ़ाया तो एकदम आवाज निकली, क्या तुम वही बहन हो जिसने अपने भाई को, गरीब भाई को कमरे में बंद कर दिया था? आहा, बहन एकदम से जूती उतारना चाहती है, तब तक ससुर ने पकड़ लिया। जेठ ने रोक दिया, क्यों उतार रही हो बहू? हैं? मुझे ऐसा लगता है शायद उसी दिन तुमने ही अपने भाई को कमरे में बंद किया था। हैं? क्या बात है, तुम धन के लालच में इतनी गिर गई थी जो तुमने अपने गरीब भाई का सम्मान तक नहीं किया। अब बहन बहुत रोती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। और जैसे ही चौथा कदम बहन ने आगे बढ़ाया उन जूतियों को और पहन करके, उसी समय आवाज आई है, बहन तू रो मत, मैंने तुझे बिल्कुल माफ कर दिया। जूतियों से 4 आवाज आई है। श्रोताओं, बहन ने जूती उतार करके अपने सर पर रखी है, कहा भाई माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो गिद्ध समझाता है। बच्चों जरा ध्यान लगा करके सुनो। पहली बात तो ये है कि इंसान को थोड़ा सा धन बढ़ने पर अपना पुराना, अपना औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम पहले कैसे थे। दूसरी बात यह है कभी गरीब न रहने का कारण। दूसरी बात यह है कि कभी भी इंसान को अपने काम में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे विद्वान कहते हैं आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगो कब। जो आपको काम कल करना है उसे आज ही कीजिएगा, जो आज करना है वो अभी कीजिएगा, अन्यथा फिर क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। लेकिन आलस्य किसे कहते हैं? हमारे पास में कोई हमें काम दिख रहा है, बोले ये काम हमें ही करना है, फिर आलस्य करेंगे, बोले थोड़ा आराम कर लेते हैं उसके बाद में कर लेंगे। आराम इतना किया आराम के वो कार्य आपका रह गया। तो कभी भी इंसान को धनवान होने के लिए और आलस्य नहीं करना चाहिए। तीसरी बात इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं, वो इंसान धनवान नहीं हो पाते हैं। कर्म अपना करो, भाग्य में जो होगा वो आपको जरूर मिल जाएगा। तीसरी बात, इंसान को सब कुछ भूल करके अपना कर्म, अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। जो इंसान अपने कर्म को नहीं भूलता है उसे धनवान होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो श्रोताओं, उस बूढ़े गिद्ध ने अपने बच्चे को ये 4 बातें बताई हैं और शायद आप लोगों को भी ये 4 बातें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक प्यारा सा जरूर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।